के लिए प्रेरित किया। जिन क्योन गहन संदेह में रहता है, लेकिन जंग जिनसू अचानक जासूस के जीवन के एक दर्दनाक अध्याय का जिक्र करता है। उनकी बातचीत अब रुक जाती है जब पत्रकार समूह के नेता का साक्षात्कार लेने के लिए पहुंच जाते हैं। उस रात घर लौटकर जिन क्योन गहन संदेह से जूझता है, लेकिन उसके निजी अनुभव जंग जिनसू के दावों की पुष्टि करते हैं। कई साल पहले उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी, लेकिन हत्यारे को सिर्फ 10 साल की सजा मिली थी, क्योंकि नशे की हालत को कम करने वाला कारक माना गया था। और भी बुरा, अच्छे व्यवहार के लिए उसे सिर्फ 6 साल बाद रिहा कर दिया गया और अब वह आजाद घूम रहा था बिना सजा के। गहरे अन्याय की भावना से अभिभूत जासूस सोचने लगता है कि क्या सचमुच यह सच हो सकता है कि पापियों को आखिरकार उनके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। इस बीच शहर के दूसरी ओर एक साधारण बाजार की दुकानदार पार्क यंगजा अपने बच्चों के साथ घर जा रही है। उसके 2 बच्चे उसके जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। हालांकि उनका पारिवारिक उत्सव अचानक एक भयानक दृश्य से बाधित हो जाता है। उसके सामने एक स्वर्गीय चेहरा प्रकट होता है जो गंभीरता से घोषणा करता है कि 5 दिनों में वह नरक में भेज दी जाएगी। उसी समय स्ट्रीमर ली डोंगवुक लाइव प्रसारण कर रहा है और सियोल के डाउनटाउन में हाल की घटनाओं पर चर्चा कर रहा है। वह दावा करता है कि यह ईश्वरीय प्रतिशोध से कम नहीं है और एरोहेड का समर्पित अनुयायी होने के नाते सभी से तुरंत पश्चाताप करने का आग्रह करता है। यह जानते हुए कि पुलिस योमी हन के हत्यारों की तलाश कर रही है, वह जोर देता है कि वे गलत जगह देख रहे हैं। अपराधियों की नहीं, बल्कि मृतक के पापों की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि राक्षस मासूमों को सजा नहीं देते। लेखक किम क्वांग जिन न्यू ट्रुथ और इसके कट्टर अनुयायियों की खुलकर आलोचना करता है, यह तर्क देते हुए कि उनके कार्य मध्ययुगीन जांच से अलग नहीं है। उसके शब्द एरोहेड के सदस्यों और उनके समर्थकों में गुस्सा भड़काते हैं। प्रसारण के दौरान ली डोंगवुक एक चौंकाने वाला वीडियो चलाता है जिसमें कट्टरपंथी किम क्वांग जिन को बेरहमी से पीटते हैं और उसे अपने विश्वास की कमी के लिए भगवान से माफी मांगने के लिए मजबूर करते हैं। अगली सुबह पुलिस को नागरिकों के फोन कॉल्स की बाढ़ आती है जो योमी हन के पापों का खुलासा करने की मांग करते हैं। उसी दिन जासूस जिन क्योन गहन को पता चलता है कि लेखक पर हमले में शामिल 4 किशोरों को पकड़ लिया गया है। जबकि जिन क्योन गहन पीड़ित से पूछताछ करता है, उसका सहायक उन युवा अपराधियों से सवाल करता है जो अपनी सजा से बचने के प्रति आश्वस्त रहते हैं और चुनौती देते हैं। इस बीच किम क्वांग जिन की वकील मिन जिन को एहसास होता है कि यह सिर्फ शुरुआत है, कट्टरपंथी रुकने वाले नहीं है। अपने लॉ फॉर्म में लौटते हुए मिन जिन को दीवारों पर न्यू ट्रुथ और एरोहेड के समर्थकों द्वारा लिखे गए अपमानजनक नारे मिलते हैं। जैसे ही उसके सहकर्मी स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं, एक नई क्लाइंट पार्क यंगजा डर से परेशान होकर आती है। वह महिला अपने घर में देखे गए भयानक